नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक बुध ग्रह क्या शुभाशुभ फल देंगे। इस वीडियो में 2-3 विषय हमको याद रखने हैं। पहला तो यह है कि हम इस वीडियो में 11 लग्न और 8 ग्रह छोड़कर मात्र वृश्चिक लग्न और मात्र बुध ग्रह का विश्लेषण करेंगे। दूसरी बात यह है कि पुरुष जातकों के लिए जो भी शुभाशुभ फल हम यहाँ पर बताएंगे, इसके विपरीत तारतम्यता से स्त्री जातकों के लिए अनुमान करना होगा। तीसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह का बल न्यूनाधिक होने के साथ साथ हमारे द्वारा वीडियो में बताया जाने वाला फल भी न्यूनाधिक हो जाएगा। चौथी बात यह है कि आप अपने जन्म कुंडली को किसी विज्ञ ज्योतिषी से व्यक्तिगत तौर पर अवलोकित करा सकते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह पर अन्य ग्रहों की दृष्टि और बुध ग्रह के साथ अन्य ग्रहों की युति से आपकी जन्म कुंडली का फलाफल नीचे ऊपर हो जाएगा। सबसे पहले बताते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर लग्न में बुध है तो क्या शुभाशुभ फल देता है। पहले ही वृश्चिक राशि में वृश्चिक लग्न में पहले केंद्र स्थान और शरीर के स्थान पर अपने मित्र मंगल की राशि पर अगर बुध स्थित है तो शारीरिक प्रभाव में बहुत वृद्धि कर देगा आपके, और आपकी शारीरिक शक्ति और परिश्रम द्वारा आपको श्रेष्ठ लाभ और आयु की शक्ति प्राप्त कराएगा। यहाँ से बुध अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से सीधे शुक्र की वृषभ राशि को देखेगा। 7वें भाव में 180 अंश पर जातक को स्त्री के पक्ष से कठिनाइयाँ देगा और हल्का फुल्का सहयोग प्राप्त कराएगा। दैनिक व्यवसाय में परिश्रम के साथ सफलता प्राप्त कराएगा, और ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे काम भाग्यवशात ऐसे ही हो जाएं जो बड़ी आसानी से हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। बुध के अष्टमी होने के कारण जातक को शारीरिक परेशानी बार बार होती रहेगी। इसके लिए बुध ग्रह का उपाय कर लेना चाहिए। दूसरे भाव में अगर बुध है तो लाजमी है कि देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में होगा वृश्चिक लग्न की कुंडली में, और वृश्चिक लग्न की कुंडली में धनु राशि पर बुध स्थित होगा तो जातक को धन संचय और परिवार की बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर बुध दूसरे घर में है तो ऐसा आदमी श्रेष्ठ धन का संचय कर लेता है, यानी कि उसके पास पैसा जमा बहुत होता है, चाहे वो खर्चा ना करे। कृपण टाइप के लोग भी ऐसे हो जाते हैं, बहुत कम कंजूस जिनको हम कहते हैं, खर्चा नहीं करते हैं, और पारिवारिक सुख उनका बहुत अच्छा होता है, परिवार की श्रेष्ठ शक्ति उनके पास होती है। परंतु बुध के अष्टमेश होने के कारण उस धन से उनको एक बार बहुत भारी कष्ट भी हो जाता है। यहाँ से बुध 7वीं दृष्टि से अपनी ही मिथुन उनको पैसा वो खर्चा कर लेना चाहिए। यहाँ से बुध जो है 7वीं दृष्टि से अपनी ही मिथुन राशि में 8वें भाव को देखेगा, जो कि आयु और पुरातत्व का होगा। आयु की वृद्धि करा देगा और पुरातत्व की भी वृद्धि करा देगा। ऐसे ग्रह स्थिति वाला जातक जो होगा वो शान शौकत का जीवन व्यतीत करने वाला होगा, यशस्वी और प्रतिष्ठित होता है। दूसरे भाव में अगर बुध है तो वो जो शान शौकत है वो आदमी अपने धन की कम करता है, अपने धन को बचा लेता है, लेकिन दूसरे से पैसा लेके या दूसरे से का ला। उदाहरण के लिए एक बात है, जेब में 100 रुपये पड़े हैं और दूसरे के साथ तू पार्टी कर दे, 10 रुपये खर्च कर ले, उसका खा भी लिया और अपना पैसा बचा भी लिया। यह स्थिति दूसरे भाव में बुध कर देता है वृश्चिक लग्न की कुंडली में। वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर तीसरे भाव में बुध हैं तो लाजमी है कि वो शनि की मकर राशि पर होंगे, और शनि की मकर राशि पर होने से भाई और बहनों का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होगा, पराक्रम की बहुत अच्छी वृद्धि हो जाएगी। बुध के अष्टमेश होने के कारण इन दोनों क्षेत्रों में कठिनाइयां तो अवश्य आएंगी, लेकिन कभी ऐसा घोर कष्ट का संकट नहीं बनता है। यहाँ से बुध अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से जो है वो सीधे 9वें भाव को देखेगा, जहां पर कि चंद्रमा की कर्क राशि होगी। चंद्रमा की कर्क राशि में अगर बुध की दृष्टि जाएगी तो जातक अपनी विवेक और बुद्धि की शक्ति के द्वारा भाग्य और धर्म की उन्नति करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। चौथे भाव की बात करते हैं। अगर चौथे भाव में बुध होगा तो केंद्र स्थान में होगा, जहां पर कि शनि की मूल त्रिकोण राशि होगी। यहाँ से ये सीधे 10वें घर को देखेगा, जहां पर सूर्य की सिंह राशि होगी, और यहाँ चौथे भाव में बुध जो है माँ का सुख, भूमि का सुख, भवन का सुख बहुत बेहतर ले आता है। कठिन परिश्रम द्वारा वह अपनी आय के साधनों को बढ़ा लेता है, उसे आयु और पुरातत्व का सुख मिलता है। यहाँ से बुध अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि में जब दशम भाव को देखता है। एक बात यहाँ आपको याद रखनी है, अगर आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है और चौथे भाव में बुध है तो चौथे भाव वैसे बुध का कारक भाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध यहाँ पर श्रेष्ठ फल दे देता है। और एक स्थिति और है, अगर वो मीन लग्न की हम कुंडली में आपको बताएंगे, मीन लग्न की कुंडली में भी अगर चौथे भाव में बुध होगा तो ऐसे व्यक्ति के पास ग्रह सुख बहुत अच्छा होता है। ग्रह सुख का मतलब घरों का सुख, उसके पास घर एक से अधिक होते हैं। और यहाँ हम बता रहे थे चौथे भाव की बात बुध की, तो बुध जब चौथे भाव से 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेगा सूर्य की सिंह राशि को, तो जातक को कुछ एक कठिनाइयों के साथ पिता, राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में सुख सफलता की प्राप्ति होगी।
बात करते हैं पांचवें भाव की। देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि होगी वृश्चिक लग्न में पांचवें भाव में, और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में बुध के प्रभाव से जो होगा जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में कमी महसूस होगी और संतान पक्ष से कष्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है नीच के फल देना शुरू कर देगा और आयु के क्षेत्र में कुछ परेशानियां रहेंगी। पुरातत्व का स्वल्प लाभ होगा, पूर्ण लाभ नहीं होगा। यहाँ से बुध जो है सातवीं उच्च दृष्टि से अपनी ही कन्या राशि में एकादश भाव को देखेगा, तो सोर्स ऑफ इनकम के बहुत अच्छे रास्ते बना देगा। सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छे आय के साधन बन जाएंगे, आमदनी खूब रहेगी और ऐसा आदमी धन बल पर सुखी जीवन व्यतीत करता है। शारीरिक कष्ट उसे लगे रहते हैं। कुल मिलाकर सबसे बड़ा सुख सुंदर काया है, वो काया की उतनी अच्छी स्थिति नहीं रह पाती है। छठे भाव में अगर बुध है वृश्चिक लग्न की कुंडली में तो लाजमी है मंगल की मेष राशि होगी। ऋण रोग शत्रु के भवन में मंगल की मेष राशि पर अगर बुध होगा तो जातक अपने शत्रु पक्ष पर विवेक बुद्धि द्वारा सफलता प्राप्त कर लेगा और कुछ परेशानी के साथ उसका आमदनी का मार्ग भी बन जाएगा। साथ ही साथ आयु और पुरातत्व की शक्ति का भी लाभ प्राप्त होगा। यहाँ से बुध सातवें मित्र दृष्टि से शुक्र की तुला राशि को द्वादश भाव को देखेगा। द्वादश भाव में वृश्चिक लग्न की कुंडली में तुला राशि होगी जो कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की होगी, तो ऐसे जातक का खर्चा बहुत अधिक हो जाएगा और बाहरी स्थानों के संबंध से उसको लाभ उतना अच्छा प्राप्त नहीं होगा। बात करते हैं सातवें भाव की। सातवें भाव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वृषभ राशि होगी, जबकि वृश्चिक लग्न की कुंडली होगी। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि में अगर बुध रहेगा तो जातक को दैनिक रोजगार के पक्ष में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। स्त्री पक्ष से उसे बहुत अच्छा लाभ होगा, आयु और पुरातत्व का उसे बहुत अच्छा लाभ होगा, उसकी उम्र बढ़ती रहती है। यहाँ से सातवें मित्र से मंगल की वृषभ राशि को बुध मंगल की वृश्चिक राशि को देखेगा, क्योंकि अगर वो सप्तम में होगा तो लग्न तो वृश्चिक का है, तो वृश्चिक राशि में मंगल को देखेगा तो ऐसे क्या होगा, शारीरिक बल और प्रभाव की उसे बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। उसके शरीर में ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी, स्फूर्ति बहुत ज़्यादा रहेगी। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद निम्न रक्तचाप जैसी समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को नहीं खाने के बावजूद भी शरीर में स्फूर्ति रहती है। कम खाने के बाद अधिक बल शरीर में ऐसे लोगों को होता है। उसकी दिनचर्या शान शौकत की बनी रहती है। बुध सप्तम भाव में बहुत अच्छे फल देता है वृश्चिक लग्न की कुंडली में, किसी भी केंद्र स्थान में भी ऐसा कर देता है वो। आठवें भाव में अगर बुध है तो लाजमी है कि वो बुध अपनी ही मिथुन राशि पर होगा, और अपनी मिथुन राशि पर अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध होगा स्वराशि का, तो आयु और जीवन जो पुरातत्व है उसकी शक्ति को बढ़ाएगा और पुरातत्व का लाभ कराएगा। बुध के अष्टमेश होने के कारण आमदनी के मार्ग में कुछ कठिनाइयां आ जाएंगी यहाँ से, परंतु परिश्रम द्वारा जातक अमीरी ढंग का जीवन व्यतीत कर देगा। यहाँ से बुध सातवीं मित्र से गुरु की धनु राशि को देखेगा दूसरे भाव में, जो कि धन कुटुंब और बंधन का भी भाव है। बंधन का भी भाव है, तो जैसे ही ये दूसरे भाव को देखेगा तो जातक को धन खर्च करने में या धन का संचय करने में उतना शौक नहीं रहेगा, बल्कि वो अपने आयशो आराम शान शौकत में उसके आनंद लेने शुरू कर देगा और विवेक द्वारा धन का संचय कभी अच्छे ढंग से हो नहीं पाएगा और उसे पारिवारिक सुख तब तक ही प्राप्त होता रहेगा जब तक कि उस प्रकार का पैसा उन पर खर्च करता रहे, यानी कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता रहे। कुल मिलाकर बुध के अष्टमेश होने पर वृश्चिक लग्न की कुंडली में थोड़ा बहुत बुध का उपाय कर लेना चाहिए। नौवें भाव में बुध अगर है तो लाजमी है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में वह चंद्रमा की कर्क राशि में होगा, और कर्क राशि में अगर बुध होगा तो भाग्य और धर्म की वृद्धि करा देगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा धार्मिक बना देगा आदमी को, भाग्य उन्नति कर देगा, साथ ही साथ आयु और पुरातत्व का लाभ भी कर देगा। ऐसा व्यक्ति कुछ स्वार्थी स्वभाव का हो जाएगा, उसको हर काम में अपना स्वार्थ नजर आने लगेगा। और यहाँ से बुध अपनी सातवीं मित्र से शनि के मकर राशि को देखेगा तीसरे घर में, नौवें घर से सीधे 180 अंश पर। तो तीसरे घर में जीविका तो भाई और बहन का जो सुख है वो बहुत अच्छा प्राप्त होगा, पराक्रम की बहुत अच्छी वृद्धि होगी। ऐसा व्यक्ति अक्सर भाग्यवान ही माना जाता है, उसे किसी प्रकार के ऐसे खासे कष्ट रहते नहीं हैं और सुखी जीवन ऐसा व्यक्ति व्यतीत करता है। हालांकि बहुत उच्च श्रेणी का और बहुत निम्न श्रेणी का नहीं होता, मध्यम श्रेणी का सुख उस आदमी को आजीवन रहता है, उसको कोई ऐसे घोर कष्ट होते नहीं है। 10वें भाव की बात करते हैं। 10वें भाव में अगर बुध होगा तो लाजमी है वो ग्रह राज सूर्य की सिंह राशि पर होगा वृश्चिक लग्न की कुंडली में। वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर वो 10वें भाव में बुध होगा तो जातक को पिता के द्वारा सुख और लाभ जो होगा वो प्राप्त तो होगा, लेकिन बहुत सारी परेशानियों के बाद लाभ सम्मान की प्राप्ति होगी। पुरातत्व और आयु का उसे उत्तम लाभ, ऐसे आदमी की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। और 10वें भाव में सूर्य वृश्चिक लग्न की कुंडली में हो तो यहाँ से सूर्य जो है वो चौथे भाव को देखेगा, शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ को पूर्ण दृष्टि से। तो माता भूमि मकान का सुख जो है वो बहुत बेहतरीन होगा। वैसे वृश्चिक लग्न जो होता है सबसे मजबूत लग्न होता है। ऐसे जातकों के लिए
वृश्चिक लग्न बहुत बेहतर है जो राजनीति में है। अगर आप राजनीति में हैं और आपका वृश्चिक लग्न है और चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है, यानी कि मजबूत स्थिति में है, पाप ग्रह नहीं है, तो आप बहुत श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। लेकिन इसका व्यक्तिगत विश्लेषण आपको किसी विज्ञ ज्योतिष से करा लेना चाहिए। एकादश भाव की बात करते हैं। एकादश भाव में अगर बुध है तो लाजमी है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में कन्या राशि में होगा, उच्च का फल देते हुए आमदनी को बहुत अच्छी कर देगा, आयु पुरातत्व का विशेष लाभ दे देगा, जीवन में उमंग उत्साह से परिपूर्ण बना देगा आपको। और यहाँ से बुध अपनी 7वें मित्र से गुरु की मीन राशि में 5वें भाव को देखेगा, जहाँ पर कि वह नीच के फल देगा और जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, इसलिए मात्र क्योंकि जहाँ से वो देख रहा होगा वहाँ से उच्च के फल दे रहा होगा, परंतु उसका व्यवहार कुछ रूखापन लिए रहेगा। यहाँ पर एक जगह बुध उच्च का है जहाँ से वो दृष्टि डाल रहा है, और जहाँ पर वो दृष्टि डाल रहा है वहाँ पर वो बुध नीच के फल देने वाला है। तो यहाँ आपकी स्थिति जो है वो बहुत अच्छे फल देने वाली केवल इसलिए है क्योंकि यह त्रित्रिकोण का एक भाव है। त्रित्रिकोण में कोई भी ग्रह जो है अशुभ फल कम देता है। 12वें भाव की बात करते हैं। 12वें भाव में अगर बुध होगा तो व्यय राशि में होगा, वो व्यय के भाव में होगा, जहाँ पर कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तुला राशि होगी और खर्चे को बहुत अधिक बढ़ा देगा। बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ बना देगा। आयु और पुरातत्व की शक्ति भी उसे कुछ कठिनाइयों के साथ प्राप्त होगी। यहाँ से बुध अपनी 7वें मित्र से मंगल की मेष राशि में 6ठे भाव को देखेगा, जिसके फलस्वरूप जातक शत्रु पक्ष पर अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा विनम्र रहकर काम निकाल लेगा और उसका जीवन भ्रमणशील रहेगा। ऐसा व्यक्ति घूमता बहुत ज्यादा। अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध शुक्र की राशि में है कहीं भी, या 7वें भाव में या फिर कहिए 12वें भाव में, तो वो आदमी भ्रमणशील होता है। यदि भी उसके भ्रमण से उसके परिवार का या जिनका वो बड़ा होता है, यानी कि जिनकी उन पर जिम्मेदारी होती है, उनके लिए कोई खासा लाभ तो होता नहीं है, और ऐसे व्यक्ति के चित्त में अशांति रहती है और धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य का कोई परिशीलन किए बिना वो किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाता है। ऐसा बुध वृश्चिक लग्न की कुंडली में 12वें भाव में करा देता है। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं वीडियो आपको रोचक लगी होगी, और यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं, ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। हालांकि इसके लिए बाध्यता नहीं है, यदि आप जिज्ञासु हैं तब की बात है। अगली वीडियो में हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12वें भाव तक क्या शुभ फल देते हैं, इस विषय के साथ। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।